भगवान कहते हैं केवल किस्मत के सहारे चलना पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। उससे बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर के घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। वह किसी का तिरस्कार नहीं करेगा परंतु सबकी राय सुनेगा। एक बुद्धिमानी व्यक्ति एक बच्चे की समझदार वाणी का भी उपयोग कर लेता है। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। जो व्यक्ति भविष्य के परेशानियों से अवगत है और अपनी बुद्धि से उनका मुकाबला करता है वह हमेशा खुश रहता है। और जो व्यक्ति बिना काम किए अच्छे दिनों के आने की प्रतीक्षा करता है वह अपने जीवन को नष्ट कर देता है। भगवान से सामान्य प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। सच्चा ज्ञान हम में से प्रत्येक के पास तब आता है जब हमें यह एहसास होता है कि हम जीवन स्वयं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में कितना कम समझते हैं। जो अचानक से बदल जाए उसके लिए शोक मत करो। हो सकता है कि उन्होंने अभिनय छोड़ दिया हो और अपने असली रूप में लौट आए हों। साहस मानवीय गुणों में प्रथम है क्योंकि यह गुण है जो दूसरों की गारंटी देता है। मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति वाला प्राणी है। उसके जीवन का अर्थ केवल तभी है जब वह आगे बढ़ रहा है और अपने लक्ष्य के प्रति प्रयास कर रहा है। पैसे देना आसान बात है और किसी भी आदमी की ये बस की बात है, लेकिन यह तय करना कि किसे देना है और कितना बड़ा और कब और किस उद्देश्य से और कैसे देना है न तो हर आदमी के बस की बात है और न ही यह आसान बात है। सुबह होने से पहले उठना अच्छा है क्योंकि ऐसी आदतें स्वास्थ्य और धन और ज्ञान में योगदान करती हैं। सहिष्णुता और उदासीनता एक मरते हुए समाज के अंतिम गुण हैं। जीवन चेतना से निर्धारित नहीं होता बल्कि चेतना जीवन से निर्धारित होती है। आत्मसम्मान और आत्म प्रेम भय के विपरीत है। जितना अधिक आप खुद को पसंद करते हैं उतना ही कम आप किसी चीज़ से डरते हैं। खुशी और आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से तब आते हैं जब आप महसूस करते हैं कि आप सबसे अच्छे व्यक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी कमाने की क्षमता है। आपका सबसे बड़ा संसाधन आपका समय है। आप अपने जीवन के साथ क्या हासिल कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें आप अपने दिमाग में स्वीकार करते हैं। सफलता की कुंजी अपने चेतन मन को उन चीज़ों पर केंद्रित करना जो हम चाहते हैं, न कि उन चीज़ों पर जिनमें हम डरते हैं। जब आप पूरी तरह से खुद पर और सफल होने की अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं तो कुछ ही आपको रोक नहीं पाएगा। जिंदगी के मंच पर आने अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियों की गूंज घंटों तक सुनाई देती रहे। आप केवल स्वयं को बदल सकते हो, इसलिए दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद न करें। खुद पर लगाया गया समय एक वक्त बाद असर दिखाना शुरू करता है। परिश्रम करने वालों के ऊपर हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा होती है और ऐसे लोग सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इस दुनिया में किसी भी सफल आदमी से पूछ लेना कि समय की क्या महिमा है। सारा खेल समय का है। जिसने इसकी इज्जत कर ली समय उसी का होगा। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है सबसे ज़्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। अगर पहले हम यह जान लें कि हम कहाँ पर हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं तो हमें क्या और कैसे करना चाहिए, इसका निर्णय हम बेहतर रूप से कर सकते हैं। आत्मविश्वास खुद को चुनौती देने और कड़ी मेहनत करने से ही आता है। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता।
यदि 4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। थका हुआ इंसान दौड़ने लगे तो स्थान पर पहुंचने के बजाय जान गंवा बैठता है। ऐसे समय पर आराम करना और आगे बढ़ने की ताकत जुटाना उसका धर्म हो जाता है। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह शक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगाकर चिंतन करे। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चय ही अनोखा होगा। अगर हमें अपनी सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत दिशा आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज़्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ें, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह ज़रूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही अपना धन। किसी लक्ष्य की सिद्धि में कभी भी किसी भी शत्रु का साथ ना करें। आलसी व्यक्ति का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। समय का ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्भीक नहीं रहता। दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है। चंचल चित्त वाले कार्य कभी समाप्त नहीं होते। लापरवाही अथवा आलस्य से भेद खुल जाता है। भाग्य पुरुषार्थ के पीछे चलता है। अर्थ और धर्म कर्म का आधार है। शत्रु दंड नीति के ही योग्य हैं। कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दुख पहुंचाती है। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझ कर ही उस पर आक्रमण करें। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता ना करें। एक उत्कृष्ट बात जो वृद्धजन की सेवा ही विनय का आधार है। वृद्ध सेवा अर्थात ज्ञानियों की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से राजा अपनी आत्मा का परिष्कार करता है, संपादन करता है। आत्म विजयी सभी प्रकार की संपत्ति एकत्र करने में समर्थ होता है। महान कार्य करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब गिरकर बार बार उठते रहते हैं। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म करने होने की अपेक्षा करता हूँ। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आएं। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियाँ उसके साथ कभी नहीं छोड़ती। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही हैं, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है।
पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज़्यादा सुखी क्यों, पर यह ज़रूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज़्यादा दुखी क्यों है। ज़िंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिलों में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। बात संस्कार आदर की होती है दोस्तों, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आँखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी ज़रूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। सफलता का मुख्य आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, समंदर कभी सूखा नहीं हो सकता। कामनाएं समुंदर की भांति अतिरिक्त है, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। पुराने समय की बात है, एक राज्य में शिरोमणि नाम का एक राजा राज्य करता था, जो बहुत ही धार्मिक और दयालु शासक था। जो ज़रूरतमंद होते थे उन्हें आर्थिक मदद देने में वह कभी सोच विचार नहीं करता था। जब कोई नया व्यवसाय आरंभ करना चाहता था अथवा कोई अपने परिवार को लंबी तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहता था अथवा कोई बहुत दिनों से रोगग्रस्त रहता था और चिकित्सा के लिए धन का अभाव हो जाता, तब वह निसंकोच उनकी मदद कर दिया करता था। आश्चर्य कि वे सभी राजा के पास वापस जाकर कृतज्ञतापूर्वक कहते कि उनका नया व्यापार बढ़ रहा है, कि उनके परिवार ने अनेक तीर्थस्थलों के दर्शन कर देवताओं के आशीर्वाद लिए हैं, अथवा कि वह अब रोग मुक्त हो गया है और जीवन निर्वाह के लिए काम करने योग्य है। राजा को यह देखकर प्रसन्नता होती थी कि समय पर दी गई उसकी मदद से वांछित परिणाम मिल गया, लेकिन उसे एक बात का दुख रह गया। शिरोमणि का दूर के रिश्तेदार में एक चचेरा भाई था, वीरचंद्र, जो बहुत गरीब था। राजा उसकी सचमुच मदद करना चाहता था, परंतु वह व्यक्ति उसकी मदद से पूरा लाभ नहीं उठा पाता था। वीरचंद एक अच्छा शिकारी था और भिन्न भिन्न विषयों पर कविताएं भी बनाता था और राजा को सुनाता था। राजा को कविता बहुत प्रिय थी। वीरचंद्र जब भी शिकार से वापस आता या कविता सुनाता तो राजा उसे पुरस्कार देता था, लेकिन धन का उपयोग करने से पहले ही या तो उसे चोर ले जाता अथवा मार्ग में उसका थैला कहीं खो जाता। इस प्रकार वह हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहा।
जब भी वह महल में आता तो वह मैले कुचले कपड़ों में होता अथवा भूखा प्यासा रहता। एक दिन वीरचंद्र ढेर सारे शिकार के साथ महल में आया। राजा शिरोमणि उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दरबारियों के सामने उसे पुरस्कार देना चाहा, इसलिए उसने उन सबको बुलाकर कहा, आप सब मेरे चचेरे भाई वीरचंद को जानते हैं। आज उसने ढेर सारे शिकार मारकर अपनी बहादुरी दिखाई है। मैं आप सबके सामने इसे पुरस्कार देना चाहता हूँ। तब राजा ने विधिपूर्वक उसे एक चमकदार सेब का फल भेंट की और मुस्कान के साथ उसे विदा किया। वीरचंद्र ने झुककर राजा को धन्यवाद दिया और दरबार से बाहर निकल गया। दरबार में कानाफूसी होने लगी। राजा अपने गरीब चचेरे भाई के साथ शरारत तो नहीं कर रहे हैं। राजा ने कानाफूसी सुन ली, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। ना तो चचेरे भाई और न ही दरबारियों को यह खबर थी कि पुरस्कार में दी गई सेब का फल साधारण नहीं था और उसमें मूल्यवान रत्न थे। वीरचंद ने पुरस्कार के बारे में दोबारा नहीं सोचा। आखिर राजा ने दरबारियों के सामने उसकी बहादुरी की तारीफ की। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। मामूली सेब के फल से यह कहीं अधिक बड़ा पुरस्कार था। उसे वह अपने थैले में डालकर घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे एक भिक्षुक मिला। उसने अपना कटोरा उसके सामने बढ़ा दिया। वीरचंद के पास धन नहीं थे, इसलिए उसने थैले से सेब का फल निकाली और भिखारी के कटोरे में डाल दी और बोला, तुम्हें भूख लग रही होगी, इसे खा लो। यह कहकर वीरचंद आगे चल पड़ा। भिक्षु यह देखकर आश्चर्य करने लगा कि सेब का फल असामान्य रूप से भारी है। वह बहुत चमकदार थी, इसलिए उसे राजा के पास ले जाने का उसने निश्चय किया। पहरेदारों ने राजा की दानशीलता को जानते हुए भिक्षु को महल के अंदर जाने दिया। जब वह दरबार के अंदर गया, राजा ने उसे बड़े आदर के साथ बैठाया। भिक्षु ने सेब का फल निकालते हुए कहा, महाराज, कृपया इस गरीब भिक्षु का उपहार स्वीकार करें, किंतु इसके साथ मेरा आशीर्वाद है, चिरंजीवी भव। फल को देखते ही शिरोमणि जान गया कि उसका अभागा भाई फल का मूल्य समझ नहीं सका। उसने फल स्वीकार कर ली और उसे चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला भेंट किया। भिक्षु राजा को आशीर्वाद देकर चला गया। जब राज की आखेट की घोषणा की गई, तब वीरचंद्र भी आखेटकों में शामिल था। इस बार भी उसने पहले की तरह अनेक शिकार किए। राजा ने पुनः उसे पुरस्कार में वही सेब का फल दिया। वीरचंद्र ने सोचा कि यह दूसरा सेब का फल होगा, इसलिए उसे वह थैले में रखकर दरबार से बाहर चला गया। मुख्य द्वार पर पहुंचने से पहले उसे एक दरबारी मिला। वह पान चबा रहा था। क्या तुम्हारे पास अतिरिक्त पान है? वीरचंद ने पूछा। उसने पान के बदले दरबारी को राजा द्वारा दिया गया सेब का फल दे दिए। दरबारी ने दबी हंसी के साथ उसे स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि उसे वह क्या करेगा। वह तुरंत राजा के पास गया और उसे फल देते हुए बोला, यह आपके चचेरे भाई ने मेरे पान के बदले मुझे दिया है। आपने उसे यह 2 बार दी, लेकिन उसने संभाल कर अपने लिए नहीं रखा। महाराज, उससे मदद करने का कोई फायदा नहीं, वह जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। एक और राजकीय आखेट में उसकी बहादुरी के लिए राजा ने उसे तीसरी बार वह फलनुमा आकृति वाला सेब का फल दिया। साथ ही यह कसम खाई कि यह उसकी आखिरी मदद है। वीरचंद ने राजा के हाथ से फल ली, तब वह जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गई। उसके अंदर के मूल्यवान रत्न बाहर आ गए। क्षमा कीजिए महाराज, यह कर माफी मांगते हुए वीरचंद रत्नों को एक एक कर चुनने लगा। साथ ही वह चकित भी था। उसने राजा के चेहरे की ओर देखा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, तुम्हारा भाग्य खुल गया है। जब भी मैंने तुम्हें मदद करने की कोशिश की, तुम करीबन इनकार करते रहे। तुमने यह फल दूसरों को दे दी, अब तुम धनी बन जाओगे। राजा शिरोमणि ने उसे इतना सोना देकर विदा किया जो उसकी जिंदगी भर चले। वीरचंद्र शीघ्र ही एक धनी व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह भी अपने चचेरे भाई की तरह
ज़रूरतमंदों की मदद करेगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।